तो जो पेमेंट बिजनेस है खास तौर से और मैं देख रही थी आपका जो मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है वो पर्सन टू मर्चेंट बिजनेस में है। वहां पर आप कितना पैसा इस समय खर्च कर रहे हैं कस्टमर्स को अक्वायर करने के लिए, और वो क्या कॉस्ट आपकी आगे आने वाले दिनों में कम होगी, क्योंकि जब वो कॉस्ट कम होगी तभी आपका शायद पैसा बनेगा। तो देखिए, आपने वैसे बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। मैं आपके दर्शकों को ये बात बताना चाहता हूँ कि पेमेंट एक तरीके से एक जेनेरिक टर्म है, किसी को भी पे करना। जब आप अपने बहन भाई दोस्त लोगों को पे करते हैं उसको पर्सन टू पर्सन मनी ट्रांसफर बोलते हैं, और जब आप एक दुकानदार को पे करते हैं तो उसको पर्सन टू मर्चेंट मनी ट्रांसफर बोलते हैं। पेटीएम मार्केट लीडर है कंज्यूमर से मर्चेंट को पेमेंट करने में। पर्सन टू पर्सन मनी ट्रांसफर बैंक्स का बिजनेस होता है, तो बैंक्स का बिजनेस मूव हो रहा है यूपीआई और यूपीआई एप्स में। लेकिन पेटीएम बैंक, जब हम पर्सन टू पर्सन मनी ट्रांसफर की बात करते हैं तो देश की सबसे बड़ी बैंक है। एक्चुअली एसबीआई और पेटीएम बैंक नेक टू नेक रहते हैं उस नंबर में, पर्सन टू मर्चेंट, पर्सन टू पर्सन में, पर्सन टू पर्सन, मैं पर्सन टू पर्सन और पेटीएम जो कि हमारी पेरेंट कंपनी जिसको हमने आज स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया है, उसके अंदर पर्सन टू मर्चेंट बिजनेस है। तो इस तरह से पहले तो ये समझ जाते हैं, जो आपने बहुत अच्छा किया कि मेरे को अपॉर्चुनिटी समझाने की। पर्सन टू मर्चेंट बिजनेस मॉडल में हमारा जो सबसे बड़ा खर्चा है वो सेल्स एग्जीक्यूटिव का है, क्योंकि हमें तो उस दुकानदार के पास एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को पहुंचाना है, उसको प्रोडक्ट को समझाना है और उसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद उस कस्टमर मर्चेंट अगर उन सेवा सुविधाओं से खुश है तो वो उसके साथ ऑन हो जाती है और सब कुछ फिर मशीन पे, ऐप पे होने लग जाता है। तो एक तरीके से जिसको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बोलते हैं, ग्राहक को एक्वायर करने का खर्चा बोलते हैं, वो हमारा वन टाइम होता है और उसका फिर अकाउंट मैनेजमेंट और रिटेंशन में थोड़ा सा खर्चा जाता है। लेकिन ये जो खर्चा है ये इस बात से इंटेंटेड है कि आप कितने मर्चेंट सोचते हैं इस देश में हैं। करोड़ों, शब्द है मेरा करोड़ों में, करोड़ों की संख्या में मेरा शब्द है, करोड़ों की संख्या में मर्चेंट एक्वायर करने बाकी हैं। तो हम तो इस पे हमेशा इन्वेस्ट करते रहेंगे जब तक एक मार्केट मैच्योरिटी स्टेज में नहीं आएगा। अभी मार्केट में आपको अच्छा बोलना चाहता हूं कि देखिए, टेलीकॉम बिजनेस आपको याद होगा जब 100-200 मिलियन लोग हुआ करते थे, आज हम 1 बिलियन से ज्यादा की बात करते हैं। तो एक्चुअली पेटीएम के प्लेटफॉर्म पे पिछले साल 114 मिलियन कस्टमर थे। तो हम तो अपने आप को उसी अर्ली डेज में मानते हैं जिस अर्ली डेज में जब वॉइस टेलीफोनी आई थी। तो देखिए, पेमेंट वॉइस टेलीफोनी की तरह से है और जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो डेटा की तरह से। तो पर्सन टू मर्चेंट मैं समझ रही हूं, वहां पर आप माहिर है, उस बिजनेस को आप कैप्चर कर रहे हैं, वहां पर आपने लीडरशिप हासिल कर ली है। पर्सन टू पर्सन में जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है, क्या वहां पर आपको लग रहा है कुछ अग्रेशन दिखाने की जरूरत है, या फिर वो आंकड़े मैटर नहीं करते, उस बिजनेस में आप उतरना ही नहीं चाहते? एक्चुअली ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन मनी ट्रांसफर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट का पेमेंट होता है जी। तो असलियत में जो सारा डेटा और सारी ओनरशिप है वो बैंक की ही होती है। कोई भी ऐप उस मनी ट्रांसफर, जिसको कि पर्सन टू पर्सन मनी ट्रांसफर एक यूपीआई के द्वारा करते हैं, उस डेटा को यूज किसी भी और चीज के लिए नहीं कर सकता। ये रेगुलेशन है। इन अदर वर्ड्स, हमारा इंटरेस्ट होगा कि लोगों को पेटीएम बैंक के अकाउंट खुलवाएं और उसमें वो मनी ट्रांसफर करें, तो हमें उस डेटा की वैल्यू मिलेगी, हमें उस कस्टमर की वैल्यू मिलेगी। तो ये जो यूपीआई का बिजनेस है, जो कि एक तरीके से 0% एमडीआर, 0% कॉस्ट का बिजनेस है, इसकी वजह से देश में डिजिटाइजेशन की क्रांति आई है। मोनेटाइजेशन की क्रांति इससे नहीं आएगी। तो मोनेटाइजेशन की क्रांति पेटीएम पर है। वो तो देखिए सर, मैं आपको बता सकता हूं, पेटीएम के पेमेंट के बिजनेस का रेवेन्यू सारी पेमेंट कंपनी के बिजनेस के रेवेन्यू से बड़ा है। तो मधुर, वो आंकड़े हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऑफ कोर्स पिछले साल लॉकडाउन के चलते आपने कहा कॉमर्स में ठप पड़ गया था, लेकिन अच्छी खासी ग्रोथ डिजिटल पेनिट्रेशन में देखने को मिली और उसका फायदा और डिजिटल अडॉप्शन का दिखा है। तो अब यहां से जो पिछले साल का आपको आप क्या कह सकते हैं रनवे मिला है, उस पर आप कितना बिल्ड कर पाएंगे, क्या प्रोजेक्शंस है कंपनी? तो हमने जून के नंबर्स बताए थे हमारे प्रोस्पेक्टस में, तो उसमें हमने दिखाया था कि हमारा रेवेन्यू जो है वो 62% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है। तो 62% रेवेन्यू ग्रोथ, क्योंकि आई नो लास्ट ईयर का नंबर कोविड हुआ, जैसे विजय ने समझाया, कॉमर्स क्लाउड बिजनेस ये वो, तो 62% रेवेन्यू ग्रोथ। और एक हमें कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट ध्यान रखते हैं, जिसमें हम सारे कैशबैक और वो सब निकाल देते हैं। तो वो हम लास्ट ईयर, ये बहुत अच्छी चीज हुई कि हम कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट पॉजिटिव हो गए, तो हमारा कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट बनता है। लास्ट ईयर से इस ईयर जून में हमारा ट्रिपल हो गया वो नंबर। तो 250 करोड़ का कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट हमने फर्स्ट क्वार्टर में बनाया। तो जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गया हमारा, एंड 62% रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहा है। एंड जैसा विजय ने कहा कि कंज्यूमर्स भी बढ़ रहे हैं, मर्चेंट भी बढ़ रहे हैं, वो जितने ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जीएमवी जो आपने कहा पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन, उसके वैल्यू को हम जीएमवी कहते हैं, तो वो भी बढ़ रहा है और बिजनेस इतना एफिशिएंट हो गया है कि काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट। लेकिन क्या ये फिर तेजी आप सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि कभी तो नॉर्मल सी आएगी
It's not going to be the same as 2020. नो अभी हमें जो दिख रहा है, हमने जो सितंबर का भी जीएमवी बताया, वो भी ओवर 100% ईयर ऑन ईयर चल रहा है. ठीक है. तो लोगों की क्या है, वो हैबिट काफी चेंज हो रही है. जो टेक्नोलॉजी का टेलविंड है हमारे मार्केट में, वो बहुत स्ट्रांग है, राइट? क्योंकि एवरी डे कोई नए लोग होते हैं जो बोलते हैं कि जो मैं कैश से पेमेंट करता हूँ या उससे पेमेंट करता हूँ, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है. या कोई उनको समझा देते हैं कि नहीं, आप डिजिटल करोगे तो आपको काफी आसानी हो जाएगी. मर्चेंट्स भी काफी एक्सेप्ट करना चालू कर रहे हैं, तो वो भी कस्टमर्स को इनकरेज करते हैं कि आप कैश क्यों दे रहे हैं, आप ये डिजिटल से दे रहे हैं. हम भी और टेक्नोलॉजी दे रहे हैं मर्चेंट को, जैसे पेटीएम साउंड बॉक्स है, पेटीएम डिवाइसेस है, कि आप और कंफर्टेबल हो जाओ. क्योंकि आप अगर अभी देखें तो आपका बॉम्बे और दिल्ली जैसे शहर में 100% कवरेज नहीं है. बॉम्बे और दिल्ली जैसे शहर में सारी टेक्नोलॉजी सारी दुकानों पे नहीं पहुंची और सारे कस्टमर अभी उसको यूज नहीं करते. और ये यूज केस तो इतना ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में है कि आपको हर दिन किसी ना किसी को पेमेंट करना होगा, यूटिलिटी पेमेंट करने पड़ेंगे, मनी ट्रांसफर जो हम बात करें वो करने पड़ेंगे. तो जो टोटल मार्केट की जो ग्रोथ जो आप कह रहे हो कि कभी ना कभी तो इसमें जो ग्रोथ है वो सेटल करेगी, वो मेरा मानना है कि वो अभी मल्टी ईयर्स अहेड है. अब कितने ईयर अहेड है उसका एक ही मैथमेटिक्स दिखा सकता है कि किस रेट ऑफ ग्रोथ से बढ़ रही है, उसके हिसाब से देखेंगे.